आज मार्ग मात्रिका एवं बहुलक निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग सीखे थे कि माध्य मात्रिका बहुलक ये क्या होते हैं, आंकड़ा क्या है, समावेशी आंकड़ा क्या है, वो वर्गीकृत आंकड़ा क्या है, इस सब के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि माध्य मात्रिका और बहुलक निकालने के लिए सूत्र क्या होते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है, इसका बेसिक जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वर्ग आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य मात्रिका बहुलक एवं सूत्र बहुलक निकालने का सूत्र। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जहाँ इसको सिग्मा पढ़ेंगे। सिग्मा मतलब होता है योगफल किसका, एफ एक्स का। सिग्मा मतलब योगफल किसका, बारंबारता का। एफ क्या है, बारंबारता। एक्स क्या है, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है। उसके बाद हम लोग आते हैं माध्यक यानी माध्यिका, जिसको एम से लिखते हैं मीडियन। माध्यिका बराबर सूत्र होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। अब इसके बारे में जान लेते हैं। एल क्या है, एल क्या है, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। एन बटे 2 क्या है, परीक्षणों की संख्या का आधार। सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। उसके बाद एफ क्या है, बारंबारता है। एच क्या है, वर्ग अंतराल या वर्ग माप है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि आखिर सी एफ एन बटे 2 एफ कहते किसको है, इसके लिए कुछ हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आंकड़ा दिया हुआ है वर्ग, जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। इसकी बारंबारता मान लीजिए 3, 6, 5 है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत होती है और बहुलक निकालने के लिए केवल बारंबारता की जरूरत होती है। ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि बहुलक निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं होती है, केवल माध्यिका निकालने के लिए ही संचयी बारंबारता की जरूरत होती है, जिसको नीचे हम नोट कर दिए हैं। अब आते हैं, मान लेते हैं कि वर्ग अंतराल ये दिया हुआ, बारंबारता ये, तो अपने मन से ये संचयी बारंबारता हम निकाल लिए। ये दिया हुआ नहीं था, इसको निकाल लिया। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, बारंबारता जब बारंबारता जो दिया रहेगा, इसका पहला वर्ड जो है 3, इसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर 6 और 3 9 लिखेंगे। फिर इसके नीचे 6 और 5 कितना हो गया, 6 5 11।